तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी लोग इस बार क्लास 10th यानी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं वो सभी लोगों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन था। कौन? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये क्या था? एक नाविक था। नाविक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेटर्न मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और हाँ, इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन। कौन सा? चीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? कौन था? लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हाँ, क्या कहे जाते थे? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, हिंद चीन में बसने वाले कोलोन कौन थे? तो हिंद चीन में बसने वाले कोलोन कौन थे? तो ये थे वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा से देखते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पक्का एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के पास जाता रहेगा। ठीक है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो किस हिंदू देवता का मंदिर है? ये विष्णु का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में
कौन सा समझौता हुआ था? तो कौन सा हुआ था? जिनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जिनेवा समझौता। अगला हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है, जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया? तो किस देश को? वियतनाम को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो 1974 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी इनको, गांधी जी को महात्मा की उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो किस तिथि को की थी? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का अगला प्रश्न है 29 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये कब हुआ रंपा विद्रोह? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो कौन सा चुना था? दांडी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो किस वर्ष आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा से देखिएगा। अगला हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ये कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया? तो ये होगा 1786 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और ये क्यों किया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ठीक है। अगला हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो किस दशक में? तो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ये कहाँ से होता है? चीन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये कौन सा मार्ग से होता था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये किससे होता था? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी सही आंसर, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? चीन में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, चीन। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? क्या है?
किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका क्या होगा? इसका होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। थोड़ा बोलते बोलते गला दब जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा से निकल जाए। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? रूस सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का और अंतिम प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए इसका भी उत्तर आप लोग ही बता दीजिएगा, क्योंकि अंतिम प्रश्न यह है। कमेंट में इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, और इसका आपको पूरा फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम जब भी डालें तो आप लोगों के पास चले जाए। ठीक है, और जितने भी आप लोग के दोस्त लोग भी हैं एग्जाम देने वाले, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग का एग्जाम अच्छा से निकल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है।